आओ प्यारी प्यारी जीवात्माओं, थोड़ा सत्संग चर्चा कर लें। बहुत बार आप सुन चुके हैं, आप अपने को शरीर मत माने, ना स्त्री माने ना पुरुष माने, आप आत्मा हैं। और जीवात्मा जब तक हैं, जब तक शरीर और अंतःकरण के साथ हमारा आपका संबंध है, अर्थात माया के साथ संबंध है। ये जो त्रिगुणात्मक माया है, जब तक हम इससे जुड़े हुए हैं, इसको पसंद करते हैं, तब तक हम जीवात्मा हैं। और जब हमें ईश्वर कृपा से या सदगुरु कृपा से अथवा सत्संग की कृपा से ये मालूम हो जाएगा कि हम आत्मा सो परमात्मा और प्रकृति से हमारा संबंध टूट जाएगा, तो उस समय हम पहले भी आत्मा थे, आज भी आत्मा है, हमेशा आत्मा रहेंगे। इसलिए जीवात्मा तो इसलिए कहना पड़ता है कि अभी हमारा आपका संपर्क प्रकृति से है, खान पान से है, धन कमाने से है, घर गृहस्थी से है, राजकाज से है, व्यापार से है, मजदूरी से है, विद्या प्राप्त करने से है। ये संपूर्ण प्रपंच है। इस पर कभी कभी, रोजाना तो शायद ना कर पाएं, कभी कभी विचार कर लिया करें और हरदम बैठे प्रभु से संपर्क करने का प्राणपण से प्रयास करें। अच्छा, सबसे बढ़िया एक रास्ता हमारे महापुरुषों ने बताया, शास्त्र भी इसका अनुमोदन करता है। ये जो ओम शब्द है, आपने भी सुना, मैंने भी कई बार बोला यहाँ भी, और आज फिर बोल रहा हूँ। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, और जो सुमरण करे ओम का तो शुद्धात्मा हो। आत्मा तो हमेशा शुद्ध है, बल्कि शुद्धि अशुद्धि से परे हैं। यहाँ मन को इंगित करके आत्मा कहा गया है। ओम का उच्चारण करने से मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने से ही सारे रास्ते आध्यात्म के खुलते हैं। यदि मन अशुद्ध है तो कोई आध्यात्मिक रास्ता नहीं खुलेगा, और हमारी भजन, पूजा, त्याग, तपस्या कभी सफल और सार्थक नहीं होगी जब तक मन में शुद्धि नहीं होगी। और इस कली काल में मन को शुद्ध करने का साधन, हालांकि शुद्ध अन्न है, जैसा अन्न ऐसा मन, लेकिन प्रयास करने के बाद भी कई बार अन्न शुद्ध नहीं मिल पाता। चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में इधर उधर भी जाना पड़ता है, और फंक्शन में, उत्सव में, ब्याह शादी में, जिम्मन झुट्टन में जाना पड़ता है। और आजकल कैसे कैसे भोजन बनते हैं ब्याह शादी में, जिम्मन झुट्टन में, ये सब आपको मालूम है। कोरे तामसी भोजन, मिर्च मसाले की बहुतायत, लहसुन प्याज की बहुतायत, ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मन शुद्ध कैसे होगा? ऐसे में हम क्या करें? ये हमारी मजबूरी है। इसमें एक साधन बताया हमारे महापुरुषों ने, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम जाप, ओम का आप इस प्रकार जाप करें, अच्छी तरह बैठकर सुखासन से, कोई आसन निश्चित नहीं है कि फला आसन से बैठें, किसी भी सुखासन से बैठिए आप, और ध्यान लगाइए। अगर आप निराकार के उपासक हैं तो प्रकाश में ध्यान लगाइए, साकार के उपासक हैं तो भगवान के किसी रूप में ध्यान लगाइए, और इस प्रकार बोलिए, सांस पूरा भर के ओ
कम से कम 3 बार से शुरू करके जितना समय आपके पास है उतनी ही बार इसी प्रकार का उच्चारण करें। इस उच्चारण में एक विशेष ध्यान रखें, जितनी बार ओ कहने से होठ खुले रहते हैं उतनी ही देर बंद होठ से मैं की आवाज आनी चाहिए। जैसा हमने अभी बताया, ओ मतलब खुले खुले होठों से अंत ना कर दें। आप समझ गए होंगे। ओ होठ बंद करके जितनी देर होठ खुल रहे हैं इतनी देर होठ बंद रहे और की आवाज आनी चाहिए। और ध्यान मन में ये कि प्रभु मैं आपकी शरण में आ चुका हूं, मैं अन्न शुद्ध नहीं कर पा रहा हूं, अपने नाम के प्रभाव से इस मन को शुद्ध करने की कृपा करें। और भजन करने से मन शुद्ध अवश्य होता है। भले ही एक आध बार दूषित अन्न खाया जाए, और अगर दूषित अन्न की आपको जानकारी हो जाए तो उसे प्रभु के अर्पण कर दो। पहले मंत्र जाने तो मंत्र से, वरना अपनी आम भाषा से मन ही मन में सुनाना नहीं किसी को। दुनिया ठट्टा करे फिर कि प्रभु ये अन्न जो मुझे प्राप्त हुआ है मुझे नहीं पता, इसमें अगर कोई दोष हो तो इसको दूर कर दें। और आपका दिया अन्न आपको दे रहा हूँ, देने वाले भी आप हैं और अंदर हृदय में इसे ग्रहण करने वाले भी आप हैं। आपका दिया भोजन, आपका दिया प्रसाद, आपका दिया अन्न आपको ही दे रहा हूँ, ये कहकर आप भोजन करें तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, उसकी अशुद्धियाँ समाप्त हो जाएंगी। देखो कितने दयालु हैं हमारे ऋषि मुनि, कितने दयालु हैं हमारे शास्त्रकार, कितने दयालु हैं प्रभु। कैसी कैसी शॉर्टकट विधियाँ बताई हैं हमारे लिए इस कलयुग में भी। और ये सुनकर भी हम ना समझें तो फिर गलती किसकी है। बहाना करके दोष कभी भूल कर भी प्रभु को ना लगाना। ना कलयुग का दोष है, ना प्रभु का दोष है, ना कर्म का दोष है, हमारी सोच का दोष है, हमारी मानसिकता का दोष है। बस इस बात पर आप आ जाएं। और जो दुर्व्यसन आप इरादा करके भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो सच्चे मन से भगवान की शरणागति करके और ओम का उच्चारण करके निश्चित रूप से छूट जाएगा और अंदर बाहर की शुद्धि हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। फोन नंबर है 75 00 39 75 35। ओम शंकराय नमः।